तो एप्पल इस ईयर अपने प्रोडक्ट्स के साथ फाइनली सिरी को भी एक मैसिव अपडेट देने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट दैट सेम ओल्ड सिरी, इट इज गोइंग टू बी द न्यू सिरी 2.0। 2 साल के डीलेज, मीम्स, क्रिटिसिज्म, फाइनली एप्पल इज चेंजिंग सिरी फॉरएवर। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लीक्स एंड रिपोर्ट्स, एप्पल जो है इस बार सिरी को एक मैसिव अपग्रेड भी दे रहा है। मतलब इस बार की जो सिरी है ना, वो सिर्फ आपकी एक वॉइस असिस्टेंट बन के नहीं रहेगी, बल्कि काफी ज्यादा अपग्रेड के साथ आ रही है, एआई फीचर्स के साथ आ रही है एंड टोटली चेंज्ड वर्जन मिलेगा। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिरी जो है ना वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा आउटडेटेड फील हो रही थी। चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड जैसे एआई असिस्टेंट्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। सिरी जो है वो बेसिक टाइमर और एक वेदर असिस्टेंट बनकर ही रह गई थी। एप्पल ने 2024 में एप्पल इंटेलिजेंस का अनाउंस किया था एंड प्रॉमिस किया था कि जो सिरी है ना वो स्मार्टर बनेगी, कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनेगी। एंड देन डिलेज आए और एप्पल ने फाइनली अनाउंस करा कि जो न्यू सिरी अपग्रेड्स है वो 2026 में आगे पोस्टपोन हो गए हैं। एंड अब आ गया है 2026 एंड 2026 WWDC में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो नया सिरी है वो नए फीचर्स के साथ हमें मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिरी 2.0 के कुछ ऐसे मैसिव अपग्रेड्स बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा एंड स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्या न्यू फीचर्स है, कौन से न्यू एप्लीकेशंस लाए गए हैं एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट सिरी 2.0। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा चेंज जो है दैट इज सिरी का विजुअल रीडिजाइन। अब तक क्या होता था, आप सिर्फ हे सिरी बोलते थे एंड नीचे एक छोटा सा ग्लो आया और बस बात खत्म। बट iOS 27 के साथ सिरी को एक डेडिकेटेड ऐप लाइक इंटरफेस मिलने वाला है एंड ये बिल्कुल एआई चैटबॉट की तरह ही काम करेगा। इसका मतलब अब आप सिरी से सिर्फ वॉइस से ही नहीं बल्कि फुल फ्लेजेड लंबे टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल चैट जीपीटी एंड जेमिनाई की तरह ही। डायनामिक आइलैंड के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड फ्लूइड लगने वाला है। सो ओवरऑल ना यहाँ पे सिर्फ सिरी में अपग्रेड से नहीं मिले, बल्कि सिरी का पूरा इंटरफेस एंड सिरी का पूरा रीडिजाइन भी होगा, which will be quite interesting to see and use. Second is on-screen understanding and context awareness. ये चीज ना एक गेम चेंजर होने वाली है। इमेजिन करो कि आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से बात कर रहे हो एंड उसने किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा एंड नाउ आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको सिरी को बोलना है कि बुक अ कैब टू दिस प्लेस एंड सिरी ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन को अंडरस्टैंड करके वाला जो एड्रेस है वो कॉपी पेस्ट कर देगी ओला या उबर या फिर कोई सा भी आप ऐप यूज करते हो उसमें। बेसिकली सिरी को ये पता होगा कि आपकी स्क्रीन पर चल क्या रहा है, आपकी स्क्रीन को अंडरस्टैंड करेगी, उसका कॉन्टेक्स्ट समझेगी एंड देन इट विल वर्क वाइजली। बट इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपकी प्राइवेसी कहीं ब्रीच हो रही है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट पे बताऊंगी। इसमें पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी आ रहा है। ये आपके पुराने कॉन्वर्सेशन, आपके प्रेफरेंसेस एंड आपके डेली शेड्यूल्स को याद रखेगी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो सिरी है वो सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट बन के नहीं रहेगी, बल्कि इस अपग्रेड के साथ वो पर्सनल इंटेलिजेंस असिस्टेंट भी बन जाएगी। थर्ड थिंग इज गूगल जेमिनाई एंड थर्ड पार्टी AI इंटीग्रेशंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सिरी में अपग्रेड्स आ रहा है ये एप्पल अकेले कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लीक के मुताबिक एप्पल iOS 27 यानी कि जो नया अपग्रेड आएगा उसमें एक नया एक्सटेंशन सिस्टम ला रहा है। इसका मतलब सिरी के पीछे सिर्फ एप्पल का अपना मॉडल नहीं होगा, सिरी के अंदर गूगल जेमिनाई एंड चैट जीपीटी की डीप इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग का काम करना है या फिर एक बड़ा सा ऐसे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो सिरी बैकग्राउंड में ही इन एडवांस थर्ड पार्टी AI मॉडल्स को यूज करके आपको एक एक्यूरेट आंसर देगी। एप्पल बेसिकली ना एक ओपन AI इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां आप बेस्ट इन AI क्लासेस टूल्स को इजीली एक्सेस कर पाओगे सिरी के थ्रू। सो ये भी एक बहुत ही मैसिव अपग्रेड होने वाला है। कमेंट्स में जरूर बताना कि इज इट गोइंग टू बी बेटर देन चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनाई। नेक्स्ट फीचर है क्रॉस ऐप एक्शंस। अभी तक सिरी से आप बोलोगे तो वो बोलती है कि आई फाउंड दिस ऑन द वेब, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट सिरी 2.0 एक सच्चा AI एजेंट बनने वाला
वाला है। जो भी एप्स के अंदर जाकर आपके लिए काम करेगा। बेसिकली आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो जो सिरी है ना, उसमें काफी मस्त से AI फीचर्स मिलेंगे एंड इन AI फीचर्स की वजह से आपका काम तो बहुत इजीली हो ही जाएगा बट फास्टर भी हो जाएगा। एंड अगर ऐसे ही रहा ना तो मोस्टली लोग ना अपना काम जो है वो फोन से सिर्फ बोलकर ही करवा लेंगे सिरी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेसी, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आकर के आपको बताऊंगी कि इससे आपकी कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी। एंड इसका रीजन है एप्पल का कोर प्रोमिसेस। अगर आप एंड्रॉइड फोन्स को देखो तो एंड्रॉइड फोन्स जितना भी क्लेम कर ले कि वो प्राइवेसी देते हैं, 100% प्राइवेसी देते हैं, ऐसा करते वैसे करते, बट ऐसा नहीं पॉसिबल होता। जहाँ पर कि एप्पल जो है वो हमेशा अपने प्राइवेसी के लिए खड़ा रहा है एंड सिरी 2.0 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इतने सारे AI फीचर्स के बाद प्राइवेसी का डर तो हर किसी को होता ही है, बट एप्पल इसका प्रोसेसिंग मैक्स टू मैक्स ऑन डिवाइस ही रखेगा ताकि आपका जो डेटा है ना वो सेफ रहे। एंड एक और न्यू लीक की अकॉर्डिंग ये भी माना जा रहा है कि एप्पल जो है वो इस सिरी में ऑटो डिलीटिंग चैट्स का फीचर भी देने वाला है। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही ये जो AI चैट हिस्ट्री है ना वो भी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ताकि कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। एंड क्लाउड पर बिना किसी परमिशन के कुछ भी सेफ नहीं होगा। तो प्राइवेसी के मामले में एप्पल हमेशा बोलते रहा है कि वो प्राइवेसी देता है एंड उस पर स्टैंड भी करता है। एंड आई फील लाइक कि सिरी 2.0 में भी आपको प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर मिलेगी। तो दोस्तों WWDC 2026 में टिम कुक का ये लास्ट की नोट हो सकता है, क्योंकि सितंबर से एप्पल की न्यू CEO जो है वो टेक ओवर करने वाले हैं एंड एप्पल जरूर कोशिश करेगा कि इस इवेंट को वो हमेशा के लिए मेमोरेबल बना दे, इंक्लूडिंग इस सिरी का मैसिव अपग्रेड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सिरी 2.0 आने के बाद क्या आप चैट GPT या फिर जेमिनाई AI का यूज करोगे? ऑल्सो इनमें से आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।